हेलो गाइस, मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योग इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बेटा क्वांटम की क्लास चल रही है। ओके, आई थिंक ये फोर्थ लेक्चर है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट लेक्चर से लेकर स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे। ओके, तो अभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। चलो चलते बेटा। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था। कितना क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर हमने पहला प्रिंसिपल, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर। बेटा हमने दोनों क्वांटम नंबर पढ़े थे। ओके, और दोनों अच्छे से देखे थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, चलो देखते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आपको अपडेट मिलता रहे। ओके, बच्चों हमने पढ़ा था लास्ट प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगला है इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर देख रहे हैं कि क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको डिनोट जो हम करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो हम इसको m लेते हैं। ओके, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता क्या हमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ शर। ओके, क्या बताता है बेटा हमें? इट डिस्क्राइब्स ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, जो सबसेल या फिर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स लिखे तो अच्छा बेटा। क्या लिखो? ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन होता है सबसेल में वो हमें बताता है कौन बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखते हैं कैसे। बेटा इसकी जो वैल्यू रहेगी, वैल्यू ऑफ m इक्वल टू प्लस l टू माइनस l। ओके, प्लस l से लेकर माइनस l तक इसकी वैल्यू रहने वाली है। चलो देखते हैं। सपोज करो हमने लिखा बेटा L की वैल्यू 0। हमें ये तो पता है कि L की वैल्यू अगर 0 है तो बेटा सबसेल कौन सी होगी? S होगी। ओके, तो हम M की वैल्यू निकालते हैं। M इक्वल टू क्या है बेटा? प्लस L टू माइनस L। अब ये वैल्यू ही 0 है। अगर यहां कहें हम कि भाई M इक्वल टू 0 और प्लस 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है। तो हम कहेंगे कि अगर ये L की वैल्यू 0 है तो ये S है, तो S सेल में बेटा S सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। बोलो क्लियर हुआ? क्योंकि एक ही वैल्यू मिली मुझे, कौन सी? 0। अब 0 वैल्यू मुझे मिली है तो कहेंगे कि एक ही ऑर्बिटल हुआ। बट नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कहूं कि L की वैल्यू है बेटा मेरे पास +1, ओके, या 1 केवल, तो मुझे पता है कि किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? ये p सबसेल के बारे में बात कर रहा है। ओके, किसके बारे में बात की जा रही है? p सबसेल। मुझे देखना कि p सबसेल में टोटल ऑर्बिटल कितने। देखो बेटा m की वैल्यू निकालो, क्या आती है? प्लस l टू माइनस l। तो बेटा अगर l की वैल्यू 1 है तो हम क्या लिखेंगे? +1 से -1। बेटा बीच में क्या है? 0। इसका मतलब m की 3 वैल्यू है। तो m की अगर 3 वैल्यू तो हम कहेंगे कि p सेल सबसेल में बेटा 3 ही ऑर्बिटल है। और जिनका ओरिएंटेशन क्या क्या है? एक, हम कहेंगे दिस इज 3 ऑर्बिटल बेटा। ये +1, ये 0 और ये -1। दिस इज ओरिएंटेशन। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, अगर मैं ये कहूं, अगर बच्चों में ये कह रहा हूं कि L की वैल्यू, इसकी वैल्यू L की वैल्यू 2 है, L इक्वल टू 2 है बच्चों, तो मुझे ये पता कि L की वैल्यू 2 है, तो ये D सबसेल के बारे में बात कर रहा है। अब मुझे ये पता होना चाहिए तो M की पॉसिबल वैल्यू क्या रहेगी बेटा? +L टू
माइनस एल, इसका मतलब प्लस टू टू माइनस टू, तो बीच में वैल्यू बेटा प्लस वन, जीरो, माइनस वन और माइनस टू, ये हमारे पास में वैल्यूज है। ओके, तो बेटा यहां पर टोटल एम की कितनी वैल्यूज आई है? 5। तो हम कहेंगे कि जो एल की वैल्यू 2 है, इसमें डी सब सेल है, तो बच्चों डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल रहेंगे। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? यस। चलो एक और देखते हैं बेटा, अगर मैं कहूं कि एल की वैल्यू है बेटा 3, मुझे पता है कि एल की वैल्यू अगर 3 है तो ये किसके बारे में बात हो रही है बेटा? एफ सब सेल के बारे में बात हो रही है। ओके, तो पॉसिबल एम की वैल्यू क्या क्या रहेंगी? +3 टू -3, मतलब +2, +1, 0, -1, -2, टोटल कितनी बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, तो हम कहेंगे 7 ऑर्बिटल उसमें रहने वाले हैं बच्चों। बोल समझ में आया? यस। चलो बेटा, हमने अभी क्या देखा था? यहां पर हमने चेक किया था कि जो हमारे पास एल की वैल्यू 1 आई थी, एल की वैल्यू क्या आई थी बेटा? 1, तो एक पी के बारे में बात थी, और पॉसिबल एम की कितनी वैल्यू थी? 3, जो हमने बोल दिया ऑर्बिटल। बेटा उससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि पी ऑर्बिटल एक डायरेक्शन ले सकता है। ओके, तो अगर इसकी 3 वैल्यू है बेटा, तो तीनों डायरेक्शन में रहेंगे। कैसे? दिस इज px, मतलब x डायरेक्शन का। ओके, दूसरा py, मतलब y डायरेक्शन का, और बेटा z, pz मीन्स z डायरेक्शन का। बोलो क्लियर? दिस इज दैट, ये बेटा z है, तो p में 3 ऑर्बिटल, px, py और pz। क्लियर? अब देखते हैं d में क्या क्या है बेटा। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ओके, d में 5 ऑर्बिटल है बेटा, तो कौन कौन से? फर्स्ट dxy, क्योंकि 2d होता है, 2 डायमेंशनल होता है बेटा, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। क्लियर बच्चों? dz square। चलो देखते हैं कि कैसे होते हैं इनकी शेप। ओके बेटा, dxy, इसका मतलब क्या? अगर ये x है और ये अगर y है बेटा, इसका मतलब है dxy कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में इसका लोब रहने वाला है। ओके, बात समझे? अगर dxy है तो x और y के बीच में लोब रहेगा लाइक दिस, और 2 डायमेंशनल तो बेटा लाइक दिस, xy xy। तो क्लियर? सेम yz की अगर हम बात करें तो बेटा, अगर हमने ये y लिया है तो ये z लिया है, ये -z, ये -y, क्या करेंगे बेटा? yz के बीच में रहेगा। ठीक, इसके बाद अगर मैंने dzx लिया तो इसका मतलब क्या बेटा? ये z है और ये x, तो इसका मतलब है z और x के बीच में लोब रहेगा। ठीक, इसके बाद यहां बेटा, यहां थोड़ा ध्यान देने की बात है, x और ये y, -y -x, बेटा x स्क्वायर -y स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि इसके जो लोब रहेंगे, x वाला x पर रहेगा और y वाला y पर रहेगा। बचा हुआ dz स्क्वायर कैसा रहेगा बच्चों? दिस इज z एक्सिस लाइक दिस और दिस इज लाइक दिस। क्लियर? बच्चों एक छोटी सी बात जो ध्यान देने की है, क्या कि जैसे हमने px पढ़ा था, px उसमें हमने लोग ऐसा पढ़ा था। ओके, px बनाते हैं तो दिस इज द px, py बनाते हैं दिस इज द y, और बेटा pz भी बनाते हैं
दिस इज द पीजेड। बच्चों क्वेश्चन कहां से आया, आपका क्वेश्चन कैसे पढ़ाने हो, क्या है, क्या ऐसा एग्जाम आता है बेटा? आता बिल्कुल। कैसे आएगा सुनो बेटा, ये है लोब, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लोब और इसको बोलते हैं नॉड। बस सुनना है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नॉड। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट कि पी ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं बेटा? दो। कितने ऑर्बिटल में कितने होते हैं लोब? दो लोब होते हैं बेटा। पी ऑर्बिटल में कितने लोब? दो लोब। क्या इसमें कोई लोब होता है? नहीं, क्योंकि वो स्फेरिकल है। इसमें दो लोब है बच्चों। ओके, एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस। क्लियर? इसमें कितने लोब हैं? कोई आपसे पूछे सर डी ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं? चार लोब होते हैं बेटा। एक दो तीन और एक चार, एक दो तीन और एक चार। तो डी ऑर्बिटल में बेटा कितने लोब? 4 लोब। इन्हीं लोब में मिलता है हमें क्या? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक बात बेटा, इसके जो लोब हैं वो बिटवीन द एक्सिस और इसके जो लोब है वो है अराउंड द एक्सिस। ध्यान रखना है, इसके बिटवीन द एक्सिस एक्स और वाई के बीच, इसके भी वाई जेड के बीच और इसके भी जेड एक्स के बीच। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं जो बिटवीन द एक्सिस हैं? अब टोटल ऑर्बिटल in which lobe between the axis in d orbital। पहला क्वेश्चन बेटा कितने? 3। नाम क्या क्या है? नाम है उनका dxy, dyz और dzx। along the axis कौन कौन से हैं बच्चों? अराउंड द एक्सिस और कितने हैं? दो हैं बेटा। कौन कौन? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये दोनों जो ऑर्बिटल है बेटा वो कैसे हैं? ये है अराउंड द एक्सिस। उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा। चलो, हमने यहां से बेटा ये तो निकाले टोटल ऑर्बिटल कितने हैं। अब ये निकालते हैं कि टोटल जो स्पिन आएगी इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ऑर्बिटल में क्या डाला जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन जो डाला जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या रहेगी, वो किस तरीके से मूवमेंट करेगा। ओके, देखो अगला क्वांटम नंबर बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। नाम है स्पिन क्वांटम नंबर है। क्या इंडिकेट करता है बेटा? इंडिकेट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन बताता है। और स्पिन कितने टाइप के बेटा? तो स्पिन जो होगी वो कितने टाइप के? 2 टाइप्स। या तो वो इस तरीके से और या फिर वो इस तरीके से। ओके, इस स्पिन को बोलेंगे बेटा पैरेलल स्पिन, या फिर इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज और इसके डायरेक्शन दिखाएंगे लाइक दिस। ओके, वैल्यू क्या रहेगी बेटा इसकी? स्पिन की वैल्यू एस की जो वैल्यू है +1/2 इसकी वैल्यू रहेगी। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई? पहले ये पैरेलल है तो ये क्या बेटा? दिस इज एंटी पैरेलल, अपोजिट रहेगा। दिस इज एंटी पैरेलल। और एंटी क्लॉकवाइज इसके स्पिन है। वैल्यू क्या बेटा स्पिन के? -1/2। बोलो क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन अगर +1/2 में है तो बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें है? -1/2। तब ये न्यूट्रल रह सकता है, क्योंकि ओवरऑल मुझे स्पिन क्या चाहिए? 0 चाहिए। अगर मैं +1/2 -1/2 को ऐड करता हूं तो 0 आती है। दैट इज टोटल स्पिन इज 0। ओके, देखो कैसे। दिस इज लाइक दिस, दिस इज एस ऑर्बिटल और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते थे बच्चों। पहला इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, दूसरा इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। ये ऐसा हो सकता है। क्लियर? तो एक की स्पिन, इसकी स्पिन +1/2
और बेटा इस वाले की स्पिन -1/2, टोटल 0, दैट इज स्टेबल, दैट इज फाउल। बोलो क्लियर? चलो क्वांटम नंबर तो हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब मुझे क्या चेक करना भाई, बेटा टेबल के जो क्वेश्चंस हैं, पीरियोडिक टेबल के जो क्वेश्चंस आएंगे, चाहे क्वांटम नंबर हो चाहे थ्योरीज हो, कुछ भी हो, संडे को लाइव आएंगे, संडे को कराएंगे सारे क्वेश्चंस। ओके, देखते रहिए। चलो बेटा इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो 3 प्रिंसिपल, बेटा 3 प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल, आफ्वा प्रिंसिपल, सेकेंड हॉर्न्स रूल, और बेटा थर्ड पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर बेटा? आफ्वा, पॉन्स रूल और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो बेटा आज हम एक रूल पढ़ने वाले हैं, इसमें से कौन सा? आफ्वा प्रिंसिपल। ओके, देखिए इस प्रिंसिपल ने क्या कहा बच्चों, इस प्रिंसिपल ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक या ऑर्बिटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ सेल, एनर्जी ऑफ सेल, यह लिखोगे ऑर्बिटल। बेटा इलेक्ट्रॉन जो फील्ड किया जाएगा वो एनर्जी ऑफ सेल, ऑर्बिटल की एनर्जी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ओके, और इसने एनर्जी कैसे डिस्क्राइब की? बेटा इसने डिस्क्राइब की एनर्जी, एनर्जी ऑफ सेल, एनर्जी ऑफ सेल कैसे निकालोगे? इसने बोला इसने एक ऐसा सीक्वेंस बनाया जिससे सारे ऑर्बिटल्स के एनर्जी को एक सीक्वेंस में लिखा गया। देखते हैं वो सीक्वेंस क्या था बेटा। चलो यहां पर देखते हैं उसको, अच्छे से सीखना बेटा इसको, बच्चों को प्रॉब्लम बहुत आती है। दिस इज 1s, this is 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। ओके बेटा s अकेला होता है, दैट इज 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, इसके बाद 4f और लास्ट में 5f। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने क्या काम किया, सबसे पहले एरो लगाकर इनको इस तरीके से ड्रॉ किया, ऐसे। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, जो इसका हेड है, पहले का हेड दूसरे की टेल से मैंने कंबाइन किया, लाइक दिस। फिर से एरो लगाओगे ताकि पता चलता रहे।
क्लियर बेटा, सबको क्लियर। अब देखिए एनर्जी, देखिए कितना अच्छा प्लॉट बना है बेटा। सबसे पहले कौन आया, सबसे पहला आया 1s, इसकी एनर्जी सबसे कम है, ओके, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, 5s। ध्यान से देखो बेटा, 1s, इसके बाद आता है 2s, देन आता है 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, देन उसके बाद 4d, देन 5p, देन 6s, देन 5d, देन 6p, देन 7s और लास्ट में बेटा 5s। इसने कहा था ये, बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई। 6s लास्ट के बाद 4f, ओके, क्या बेटा 4f, डन दिस, ओके, बात समझ में आपको। ये है बेटा एनर्जी, ओके। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसने कहा ये एनर्जी के बारे में, क्लियर बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बेटा नेक्स्ट है होल्स रूल, होल्स रूल। बेटा ये बताता क्या है, होल्स रूल एक्सप्लेन करता है मल्टीपल या मैक्सिमम मल्टीपल मल्टीप्लिसिटी को। बात समझ में आई, बात समझ में आई। क्या होता था बेटा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कैसे, क्या कहा इस रूल ने बेटा, इसने कहा all orbitals of a cell, of a subcell have individually filled बेटा इसने कहा कि जो ऑल ऑर्बिटल, एक सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल है बेटा, वो सब इंडिविजुअली फिल होते हैं, मतलब सभी ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखो बेटा, अगर हम ये कहें कि P3 है, इसका मतलब क्या है कि P में 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा। हमारे पास पॉसिबिलिटी ये थे कि या तो हम इसको ऐसे भरे, या फिर हम इनको ऐसे भरे, या फिर हम इनको ऐसे भरें, ओके। तो कौन सा करेक्ट है, क्या बोला बेटा, ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल हैव इंडिविजुअली फील्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। 1 1 1 3 थे बेटा, यस 1 2, कैसे पेयरिंग हो गई, या नो, ओके। सारे ऑर्बिटल्स में पहले इंडिविजुअल फील्ड होने चाहिए, देन पेयरिंग अकर, देन पेयरिंग अकर, और उसके बाद बेटा पेयरिंग होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल फिर लेते हैं बेटा, मान लो P4 है, ओके। तो P4 में पहले क्या आएगा बेटा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे, उसके बाद पेयरिंग। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 2 3 और यहां पेयरिंग कर दी, नो, फिर से आपको वहीं से स्टार्ट करना, आप ऐसा भी नहीं कर सकते, यहां पर नो, आपको स्टार्ट वहीं से करना है जहां से पहले स्टार्ट किया था। बात समझ में आई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो रूल है बेटा, क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट है बच्चों, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, ये कहता है
no two electrons have same value of R4 quantum number. क्वांटम नंबर बेटा इसको समझने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ध्यान से सुनना। ओके देखो इसने कहा कि बेटा नो टू इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनके चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। बात ये ओके, दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम नहीं होगी, डिफरेंट एक ना एक चॉइस में से रहना। ठीक है देखो कैसे बेटा, अगर हमने बात की चलो 1s2 की ही बात कर लेते हैं। ओके बेटा इसमें दो इलेक्ट्रॉन है ये दो, ठीक। अब इसके लिए अगर हमने कहा है 2s है बेटा, n की वैल्यू तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2 और n की वैल्यू जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2, दोनों के लिए 2 होगी। एक क्वांटम नंबर सेम दोनों का। दूसरा बेटा अगर मैं m की बात करूं तो m की वैल्यू 0 और l की बात करूं तो l की वैल्यू भी 0। लेकिन अगर मैं स्पिन की बात करता हूं, स्पिन क्वांटम नंबर की बात करता हूं, तो बेटा a इस इलेक्ट्रॉन का तो प्लस +2 वैल्यू और इस इलेक्ट्रॉन की -1 होगी, चेंज हो गया, चेंज स्पिन क्वांटम नंबर चेंज। तो इसमें कौन सा क्वांटम नंबर चेंज है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर चेंज है इसमें। बात समझ में आई, क्लियर हुआ नहीं हुआ, दोबारा सुनो बेटा। क्या बोला, दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम नहीं रहेगी, तो ये है दो इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा हमने देखा कि ये अगर 2s है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैल्यू 2 है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैल्यू 2 है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एक वैल्यू सेम होगी n वाली। बोलो यस और नो, n की वैल्यू सेम हुई बेटा, यस और नो। ओके दूसरा निकालते हैं हम l। बेटा l की वैल्यू जब 0 रहती है तब ये s आता है, तो s ये दोनों s में है ना, तो क्या इन दोनों के लिए s ही रहेगा, तो क्या कह सकता हूं कि दोनों के लिए l की वैल्यू 0। और जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी दोनों के लिए 0, क्योंकि ऑर्बिटल 1 है। क्लियर। अब बात आई स्पिन की, इसकी स्पिन +1/2 वैल्यू और इसकी स्पिन -1/2 वैल्यू, तो बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो अलग हो गई ना, और अलग हुई है तो हम कहेंगे दैट इज दिस स्पिन क्वांटम नंबर चेंजेस। ऐसा समझ में। एक ऑप्शन फिर देखो, एक क्वेश्चन फिर देखो, इसलिए कह रहा था इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को होती है। देखो सपोज करो मैंने लिया बच्चों P2 ले लिया, चलो P2। ओके मैंने यहां पर भरा बेटा P में दो इलेक्ट्रॉन, एक दो। अब देखते हैं कौन कौन से क्वांटम, मैंने कहा 3p है। ओके बेटा n की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है 3, ठीक। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, ठीक है बेटा। दो इलेक्ट्रॉनों के लिए l की वैल्यू क्या है, मुझे पता है ये p है, दोनों इलेक्ट्रॉन p में है ना, तो l की वैल्यू जब 1 रहती है तो अभी तो p आता है, तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन ही p में है, तो दोनों के लिए 1 ही रहनी है, ठीक है। m की वैल्यू क्या है बेटा, इसके लिए m की वैल्यू जब निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं बेटा, +l2 -l बेटा। तो ये वाला क्या आएगा +1 और ये -1 और बीच में 0, तो इसकी वैल्यू +1, ये 0 और ये -1। बेटा एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसके लिए वैल्यू क्या है +1 और दूसरे इलेक्ट्रॉन इसके लिए क्या है बेटा 0, तो m की वैल्यू चेंज हो गई नहीं दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन s की वैल्यू दोनों के लिए सेम है बच्चों, क्योंकि ये भी ऐसा है +1/2 और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भी ऐसा +1/2। बोलो क्लियर हो बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन सेम है +1/2, दोनों का n सेम है, दोनों का n सेम है, लेकिन दोनों का m अलग है, क्योंकि ये +1 में है और ये 0 में है। तो यही बोला है पॉली ने बेटा, क्या बोला है कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेंगे। बोलो समझ में आई।
चलो अब अप्लाई करते हैं बेटा इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। देख कैसे करते हैं बेटा। सपोज करो मैंने क्या लिया बच्चों, मैंने लिया है यहां पर फ्लोरीन लिया है। ओके, एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक नंबर 9। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे बेटा, 9 ही रहने हैं। चलो बढ़ते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग। अल्फा वाला पता ना एनर्जी, पहले क्या था बेटा, 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे उस सेल में। पहला था 1s, और s में जब तक 2 नहीं हो जाएंगे तब तक आगे नहीं भरा जाएगा। इसके बाद आता 2s 2, फिर उसके बाद 2p बेटा 2 2 4, 9 है मेरे पास, फिर 5। ओके नाउ दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द लास्ट सेल। लास्ट सेल are called वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस सेल। कौन सा, फ्लोरीन का वैलेंस सेल कौन सा, 2s2 और 2p5। बेटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने, कौन से होते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बेटा कितने, 7, 2 और 5, 7। एक एग्जांपल और लेते बेटा, हमने लिया एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉन भी कितने बेटा 13, बारो सेल में 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 हो गए बेटा 13। 2 2 4 4 से 10, 2 12 और 1 13। तो इसका मतलब इसका वैलेंस सेल कौन सा, दिस इज द वैलेंस सेल। कितना आया, 3s2 3p1। और बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3, कितने बेटा 3। एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। क्लियर, क्लियर सबको, यस। तो ऐसे ही करके हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। समझ में आया। चलो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बताने वाला हूं मैं आपको, वीडियो लेंथी होती जा रही है तो हम आज का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है, क्या है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ सेल, स्टेबिलिटी ऑफ सेल। ऑर्बिटल बोलो तो बेटर रहेगा, ऑर्बिटल। बेटा पहला जो होता है दैट इज फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। या तो वो रहे ऐसा, या वो रहे ऐसा, और या रहे बेटा वो ऐसा। और ये करने के लिए अगर एक आध इलेक्ट्रॉन इधर उधर करना पड़े तो कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्या बेटा, हाफ फील्ड। दूसरा स्टेबिलिटी, या ये वाला या रहे ऐसा, और या फिर रहे ऐसा, या फिर रहे ऐसा। क्लियर। तो ये करने के लिए एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है। समझ बात। एक एग्जांपल मैं करा देता हूं आपको, एक एग्जांपल आपको करना है ऐसे। क्लियर है बेटा। चलो देखते हैं इन दोनों में स्टेबल कौन बेटा, फुल्ली फील्ड आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड, ध्यान रखना। चलो हमने लिया बेटा क्रोमियम, और आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों कॉपर का। ओके, एटॉमिक नंबर बता देते हैं 29 और इसका है 23। ध्यान से सुनना, 24 सर। ओके देखो बेटा, अगर एटॉमिक नंबर 24 है तो इलेक्ट्रॉन कितने, 24। ओके, बराबर से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 4। क्लियर। बड़ा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 4 24 हो गया। लास्ट सेल देखिए जरा, लास्ट सेल बच्चों 4s में कितने, 2,
और 3D में कितने? 1 2 3 4 और 1 5। क्लियर? लेकिन यहां पर तो 4 है, 3D में कितना होना चाहिए? 4। क्लियर? बेटा इसको स्टेबल करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये फुल्ली फिल्ड है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये भी स्टेबल हाफ फील्ड में और ये भी स्टेबल हाफ फील्ड में? ओके 5। क्लियर? तो बच्चों इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो ये वाली नहीं बतानी आपको, ये नहीं है कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज रॉन्ग। क्या बनेगी बेटा फिर? 4s में 1 और 3d में 5। तो बेटा इसकी जगह लिखा जाएगा 4s 1 और 3d 5। दिस इज द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वो जो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। और अगर क्लियर है तो बेटा इस क्वेश्चन का कॉपर 29 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे आप बनाकर दिखाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे। बस कमेंट बॉक्स में इसका वैलेंस शेल का जो भी वैलेंस शेल आएगा कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके लिख देना। ओके, मैं अपना समझाऊंगा। ठीक है, तो बेटा वीडियो देखें, जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर वीडियो जेईई और नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैं संजय प्रजापति बस स्वागत करता हूं आपका। तो थैंक यू वेरी मच।